तो पहली बार आपको 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का यूज करके सरकार की इस लोन स्कीम से लोन ले सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें पैन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यह लोन सरकार आपको बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है। अगर आपका पहले से ही कोई बिजनेस है और आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि उस व्यवसाय को ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है, तो अब आपको किसी से पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद आपको लोन दे रही है। लोन कैसे मिलेगा, कैसे लोन के लिए अप्लाई करें और अधिकतम लोन कितना मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस लोन की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि आपको यह लोन बिना गारंटी मिलेगा। इसके अलावा इस लोन पर ब्याज बिल्कुल नहीं लगेगा, यानी कि बिना ब्याज आपको लोन मिल जाएगा। साथ ही यह लोन सभी को मिलेगा, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, कोई भी है या फिर किसी भी कैटेगरी से हैं, तो भी बिना किसी भेदभाव आपको लोन मिल जाएगा। आपको लोन लेने के लिए बैंक ब्रांच भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको पहली वेबसाइट यानी कि जो पहला पोर्टल है वो मिलेगा जन समर्थ नाम के। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले चेतावनी दी गई है, जिनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता हो। भुगतान संबंधित बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद इस चेतावनी को स्किप कर देना है और आ जाना है जन समर्थ पोर्टल के मेन पेज पर। यहाँ पर देखिए, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जांचें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200+ ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। इसमें देखिए 15 योजना है और उसमें आपको यहाँ पर 8 ऋण श्रेणियां देखने को मिलेगी, जिसमें 200+ प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता हैं। इसमें सरकार की टोटल 15 योजनाएं। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी योजना के तहत लोन लेने से पहले आपको जन समर्थ पोर्टल पर आना होगा और इस पोर्टल पर अपनी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। तो इसमें यहाँ पर आप अलग अलग 8 ऋण श्रेणियों के तहत लोन ले सकते हैं, जिसमें किसान है तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के अपनी पढ़ाई के लिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आप यहाँ पर शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि 8 ऋण श्रेणियां कौन कौन सी हैं, जिसमें कौन कौन सी योजनाएं अवेलेबल हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आपको 8 ऋण श्रेणियां को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पहली जो ऋण श्रेणी है वो मिलेगी ई किसान उपज निधि, जिसमें एक योजना उपलब्ध है। बैंकों से सुरक्षित ऋण के लिए आवेदन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल यहाँ पर का उपयोग करके आप यहाँ पर जो लोन है वो ले सकते हैं। दूसरा है गृह ऋण। इसमें एक योजना उपलब्ध है भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन, जिसे आवास और शहरी मामला के मंत्रालय द्वारा यहाँ पर कार्यान्वित किया गया है। लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और यहाँ अविवाहित पुत्रियां शामिल होगी। इसमें आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद अगला है कृषि ऋण।
किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आप किसान हैं और अपनी कृषि के लिए लोन लेना चाहते हैं, अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पर 2 योजनाएं मिलती हैं। और इसके अलावा अगली जो ऋण श्रेणी है वो है कृषि आधारित संरचना ऋण, इसमें 2 योजनाएं उपलब्ध हैं। और इसके बाद अगली है व्यवसायिक गतिविधि ऋण और इसके बाद है आजीविका ऋण, जिसमें 1 योजना उपलब्ध है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पर जो व्यवसायिक गतिविधि ऋण है, इस ऋण श्रेणी के तहत टोटल जो 6 योजना है उसमें कौन कौन सी योजनाओं के तहत कितना लोन मिल रहा है और कौन सी योजना के तहत लोन लेने पर आपको फायदा होगा। इसमें व्यवसायिक गतिविधि ऋण क्या है और कौन कौन सी से योजना है, उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पर जो लोन है वो नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए लोन ले सकते हैं। लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ पात्रता जांचें। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले पात्रता की जांच करे पर क्लिक करना है। यानी कि दोस्तों आप कोई भी अपना नया व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां से आप लोन ले सकते हैं। अगर आप पहले से आपका कोई भी बिजनेस है, छोटा बिजनेस है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है और आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना, यहां पर दोस्तों आप देखिए कि यहां पर आपको सबसे पहले अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना होगा और उसके लिए कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं जिसको आपको ध्यान में देखना है, ध्यान से देखना और यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, जिसमें एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि आपका जो कोई भी बिजनेस है, जो हथकरघा बुनकर के लिए आप यहाँ पर जो बिजनेस है और उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको पहला ऑप्शन चुनना है। मैनुअल सफाई कर्मी है तो आपको दूसरा ऑप्शन चुनना है। सड़क विक्रेता, जैसे कोई भी फेरी वाले आपका ऐसा बिजनेस है तो आपको तीसरा ऑप्शन चुनना है। और अगर आपका इनमें से कोई भी बिजनेस नहीं है, अन्य बिजनेस है, तो अन्य व्यवसायिक लोन पर आपको क्लिक करना है। आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि आप जो लोन लेना चाहते हैं वो किस प्रकार के बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो नया है या फिर मौजूदा जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नया या मौजूदा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है तो इसमें आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो इसमें भी आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, इसमें आपको व्यावसायिक सेवा पर क्लिक करना है। अपना लिंग चुने, आप किसी भी लिंग को चुन सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप महिला है तो महिला वाले लिंग को चुने, अगर आप पुरुष है तो पुरुष के ऑप्शन को आप चुन लेना है। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आपको चुन लेनी है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, यानी कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप विकलांग हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर ऊपर दिए गए इन क्षेत्रों से अगर आप नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या आपने मुद्रा योजना तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और अन्य सफलतापूर्वक चुकाया है, यानी कि दोस्तों क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए आवेदन किया है या फिर आपने जो मुद्रा योजना के तहत लोन लिया है वो लोन सफलतापूर्वक चुका दिया है, तो इसमें आपको सिर्फ हाँ पर ही क्लिक करना है। अपना स्थान चुने, यानी कि आप ग्रामीण इलाके से हैं या शहरी इलाके से हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, इसमें आपको इस एरो के निशान पर क्लिक करना है और इसमें आपको वही बताना है कि आप जो बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं वो गैर व्यक्तिगत, जैसे कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर लेना है। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितने रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। यानी कि दोस्तों जो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको कितने पैसों की जरूरत है
वो राशि यहाँ पर डालनी है, यानी कि टोटल राशि आपको वही डालनी है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपको वह राशि बतानी है जो आप बिना लोन लिए जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो राशि आपको यहाँ पर बता दी है। तो यहाँ पर बताने के बाद आपको यहाँ पर आवश्यक ऋण राशि है वो 5 लाख रुपए की बता रहे हैं। इसमें पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण, नीचे सूचीबद्ध योजना, यानी कि हमें यहाँ पर 2 योजनाएं मिल रही है जिसके तहत हम किसी भी योजना के तहत लोन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों सरकार की तरफ से 2 योजनाओं के तहत यहाँ पर लोन ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि दोस्तों PMMY योजना। इसमें आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए की राशि है जो लोन के तौर पर दी जा रही है, और मासिक जो EMI है वो 10% है, 10,720 रुपए है। ऋण अवधि है वो 5 साल के लिए। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो समय है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत आपको अधिकतम 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसमें लोन को यहाँ पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का मिलेगा। दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का, और तरुण प्लस लोन जो 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, जो कि PMEGP योजना। इसमें आपको जो अधिकतम लोन है वो 5 लाख रुपए का मिलेगा। इसमें आपको सब्सिडी 1,50,000 रुपए की मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप PMEGP योजना यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिनमें से 1,50,000 रुपए का लोन है जो माफ हो जाएगा। इसमें 3,50,000 रुपए का लोन जो रीपेमेंट आपको करना होगा, जिसको आपको यहाँ पर जो समय है वो 15 साल के लिए दिया जा रहा है, और मासिक जो EMI है वो 9% 5,070 रुपए, और सामाजिक श्रेणी स्थान लिंक के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 35% तक होगा, और PMEGP के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं है। इसमें दोस्तों आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरीफाई कर लेने हैं, और उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुलेगा जिसको आपको ध्यान से देखकर भर लेना है, जिसमें आपका जो लोन है वो सफलतापूर्वक आपका सबमिट हो जाएगा।